कभी बुलंदी पर थे इनके सितारे, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर न मिला अपनों का साथ, हो गए पाई पाई के मोहताज। बॉलीवुड की इस रंगीन दुनिया में हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कुछ लोग अपने सपनों को साकार करने में सफल हो जाते हैं, तो कुछ बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें रातों रात शोहरत हासिल हुई, लेकिन फिर वह गुमनामी के अंधेरे में चले गए। आज हम ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें नाम, रुतबा, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन आखिरी वक्त वो अकेलेपन और पाई पाई के मोहताज हो गए। परवीन बाबी अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री परवीन बाबी की असल जिंदगी बेहद फिल्मी रही। एक दौर में इंडस्ट्री पर राज करने वाली परवीन को पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो इंडस्ट्री से दूर अकेले ही रहने लगे। जनवरी 2005 में जब उन्होंने 3 दिनों तक अखबार और दूध नहीं उठाया तो उनके फ्लैट में मृत होने की सूचना मिली। जांच में पता चला था कि मौत से पहले उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। ओपी नैयर ने अपने संगीत के जरिए काफी नाम कमाया था, लेकिन शराब की लत की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। शराब की लत ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया और वो अपने आखिरी दिनों में एक फैन के घर रहने चले गए। कथित तौर पर उनकी हालत इतनी खराब थी कि जब कोई उनसे इंटरव्यू लेने आता था तो वो बदले में शराब और पैसे मांगते थे। 2007 में उनका निधन हो गया। एके हंगल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले फिल्म के इस डायलॉग ने एके हंगल को काफी मशहूर कर दिया था। अपने करियर में वो करीब 225 फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन आखिरी दिनों में वो पाई पाई के मोहताज हो गए। उनके पास अपने मेडिकल बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने शोले के अपने को स्टार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और 20 लाख रुपए दिए। 2012 में इनका निधन हो गया। मीना कुमारी, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। दूर से ही अभिनेत्री की जिंदगी जितनी खूबसूरत लगती थी, पास से वो उतनी ही बिखरी हुई थी। अभिनेत्री को शराब की लत थी और इसी वजह से उनका रिश्ता फिल्म निर्माता कमाल अमरोही के साथ भी बर्बाद हो गया। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और मार्च 1972 में उनका निधन हो गया। भगवान दादा ने मूक फिल्म क्रिमिनल से अपना करियर शुरू किया था। वो बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों को बनाने के लिए जाने गए, लेकिन झमेला और लबेला जैसी फिल्मों के बाद सब कुछ बदल गया। उन्हें अपने जुहू स्थित बंगले और 7 कार को बेचना पड़ा। राजा की तरह जिंदगी जीने वाले भगवान दादा ने अपने आखिरी दिन चौल में गुजारे और 2022 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। वीमी, सुनील दत्त के साथ अपनी फिल्मी जर्नी शुरू करने वाली वीमी को लोगों ने काफी पसंद किया था। 60-70 के दशक में अभिनेत्री को काफी लोकप्रियता मिली थी, लेकिन बिजनेसमैन के साथ शादी के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। न उनकी शादी चल पाई और न ही फिल्मों में काम मिला। ऐसे में उन्हें शराब की लत लग गई और साल 1977 में उनकी मौत हो गई। अचला सचदेव, ऐ मेरी जोहरा जबी गाने में अपनी सुंदरता से दिल जीतने वाली अचला सचदेव की जिंदगी भी आखिरी समय में काफी कष्टदायी रही। पति की मौत के बाद उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया और वो पुणे में 12 साल तक अकेली रही। सिर्फ एक अटेंडेंट रात में उनके साथ रहती थी। एक रात वो पानी लेने के लिए किचन में जाते हुए गिर गई, जिससे उनका पैर टूट गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। अच्छे ट्रीटमेंट के अभाव में वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में ही रही। 2012 में उनका निधन हो गया। भारत भूषण, बैजू बावरा से प्रसिद्धि हासिल करने वाले भारत भूषण ने इंडस्ट्री में खूब नाम और पैसा कमाया। अभिनेता के पास मुंबई में कई सारे फ्लैट्स थे।
लेकिन अपनी खर्चीली आदत की वजह से वो बर्बाद हो गए। जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई तो वो न सिर्फ चौल में रहने लगे बल्कि फिल्म स्टूडियो में चौकीदारी भी करने लगे। 1992 में अभिनेता का निधन हो गया। तो ये थे वो सितारे जो कामयाबी से सीधे नाकामयाबी की ओर बढ़ पड़े। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।